असगर अली जी, 10 सेकंड क्या कहना है आपका? क्योंकि देखिए, कौन सा ऐसी मस्जिद है, आप ज्यादा इसको बेहतर बता सकते हैं, जिसमें कलश, जिसमें त्रिशूल, स्वास्तिक, पान के पत्ते, हाथी का सूंड, ऐसे प्रतीक चिन्ह हो जो हिंदू मंदिर से संबंधित हैं? क्या आप ज्ञानवापी के अलावा भी कोई मस्जिद देखते हैं? कौन सी शैली की मस्जिद आप लोग दावा करते हैं? देखिए, एक तो बड़ी अजीब सी बात है पांडे जी कि अगर हम फूल को त्रिशूल कहने लगें, फुहारे को हम शिवलिंग कहने लगें, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। बल्कि मैं तो इस पे एक और एतराज़ करता हूँ कि ये शिवलिंग की तौहीन है कि फुहारे को शिवलिंग है। हम जाहिर बात है, अगर कोर्ट में कोई बात आएगी निकल के तो सब मानेंगे, हम भी मानेंगे और लोग भी मानेंगे। लेकिन पहले से ही सब कुछ कर देना, इन सब लोगों की आदत बन गई है कि पहले से सारी चीज़ें अपने मन की सामने रख देना, उसके लिए जिद और ज़बरदस्ती करना और उसको कबूलवाना दूसरे लोगों से। ये इतने जिम्मेदार इंसान ने उत्तर प्रदेश के, जिनको हम चीफ मिनिस्टर के नाम से जानते हैं, योगी साहब ने अभी 2 दिन पहले एक बयान दिया। बयान क्या दिया, बल्कि एक ऑर्डर लिखवा दिया कोर्ट के ऑर्डर से पहले कि साहब नहीं, वो ज्ञानवापी। कैसे कह सकते हैं आप? अगर भाई कोर्ट फैसला, फिर आप क्यों सर्वे करा रहे हैं? किस लिए सारे कार्रवाइयाँ हो रही हैं? किस लिए प्रोसीडिंग चल रही है? कोई ज़रूरत ही नहीं किसी की। जब आपने एक फैसला ले लिया, नहीं जी ये तो मंदिर ही है और यही रहेगा और इसके अलावा कुछ नहीं है, तो सारी प्रोसीडिंग बेकार है जब आप तय कर चुके हैं। लेकिन असगर जी, तो इसके लिए तो धार्मिक स्वरूप तय हो जाना चाहिए ना, फिर धार्मिक स्वरूप को तय करने में परेशानी क्यों है? तो उसके लिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को पहले आप अमेंड करिए, आप पार्लियामेंट में उसके अमेंडमेंट की असगर जी, देखिए अभी आपने हरिशंकर जैन जी को सुना होगा। मैं आप भी कानून के जानकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं। आप कानून के बहुत ज्यादा जानकार हैं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, क्या 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कहीं यह लिखा है कि धार्मिक स्वरूप का निर्धारण भी नहीं किया जा सकता है? मैं वही आपको अर्ज करना चाह रहा हूं कि जो बार बार अभी सवाल हो रहा था कि सर्वे से डर किस बात का? सर्वे से डर नहीं है, सवाल यह है कि सर्वे की ज़रूरत क्या है, इसके आगे आपका क्या कदम है? 600 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ नमाज हो रही है, द होल वर्ल्ड इज़ द विटनेस। और आप किसी चीज़ के लिए, मैं तो साहब एक बात बता दूँ, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच यह है कि दिस इज़ प्योरली पॉलिटिकल इशू, दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस इशू, दिस इज नॉट ए लीगल इशू। असगर जी देखिए, जब आप इतने आप आश्वस्त हैं, मैं संगीत रागी जी और धर्मेंद्र राय जी की प्रतिक्रिया लूंगा। असगर साहब, अगर आप इतने आश्वस्त हैं कि वहां पर मस्जिद ही है, तो फिर इस सर्वे का डर क्यों है? और आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि स्वास्तिक, त्रिशूल, पान के पत्ते, इन सब का मस्जिद में कहां पर क्या काम है? नहीं, ये बताइए, आप त्रिशूल का अगर आप कहते काम नहीं है, हम उसको भी नहीं मानते हैं, कोई चीज कहीं भी हो सकती है, लेकिन आप फूल को त्रिशूल क्यों कह रहे हैं? आप फुहारे को शिवलिंग क्यों कह रहे हैं? तो आप एएसआई का सर्वे हो जाने दीजिए, आप एएसआई का सर्वे हो जाने दीजिए। हाँ, तो सच्चाई सामने आ जाएगी, जो धार्मिक स्वरूप है, किसका दावा सही है, किस कालखंड में दीवारें बनी हुई हैं, कब के पत्थर है, ये सब साफ हो जाएगा। पांडे भाई साहब, मैं यही तो कह रहा हूं ना। चलिए, आपकी बात 100% मानते हैं हम, लेकिन बहुत से लोग नहीं मान रहे हैं ना सर। असदुद्दीन ओवैसी तो भड़का रहे हैं। मैं जल्दी से हरिशंकर जैन जी, क्योंकि जाने वाले में एक प्रतिक्रिया उनकी और लेता हूं। ये तो बताएं, उसका क्या, उसका कैरेक्टर आप चेंज करेंगे? असगर अली साहब ने हरिशंकर जैन जी से, आपने तो सवाल पूछा, मैं उसका जवाब लेता हूं। हरिशंकर जैन जी नहीं मानते ये, हरिशंकर जैन जी, इसीलिए पूछ रहा हूं। हरिशंकर जैन जी जवाब दीजिए। असगर अली कह रहे हैं कि आप कैरेक्टर चेंज करना चाह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल करेंगे और डंके की चोट पर करेंगे। अगर ये साबित हो गया तो मंदिर थी, इसी का नाम जिद है। और मंदिर शांत रही है सुनने की। मैं कुछ नहीं बोला। देखिए असगर साहब आपने जवाब दिया, आपके बीच में हरिशंकर जैन जी नहीं बोले। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, पहले हरिशंकर जैन जी की बात पूरी होने दीजिए। हरिशंकर जैन साहब जी, ये मुस्लिम पक्ष की आदत है डिस्टर्ब करने की, शांत रहिए। देखिए, ऐसा है, अगर यह साबित हो गया को मंदिर है तो मस्जिद कैसे रहेगी? तो मस्जिद खाली होनी पड़ेगी, मस्जिद हिंदुओं को सौंपना पड़ेगा, धार्मिक स्वरूप हिंदू का हो जाएगा। कैसी बात करते हैं? बेवजह की बात अंतर बात कर रहे हैं। शांत रहिए, अभी शांत रहिए। मैं बोल रहा हूँ अभी, जिस समय बड़ी शांति सुनिए, कोई लड़ाई की बात नहीं है, कानून की बात है। जब ये साक्ष्यों से साबित हो जाएगा कोई हिंदू मंदिर है,
तो उसका मस्जिद रहेगी कैसे? मस्जिद रह ही नहीं सकती, तो हिंदुओं को मिलेगी। इसी बात का तो केस है कि अगर यह साबित हो जाए कि मंदिर थी तो हिंदुओं को सौंप दी जाए, अगर साबित नहीं होता तो मुसलमान पर रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2-4 का गेम है। 1900 अब आप गए 1947 में क्या था? मस्जिद रहेगी कैसे? अब अगर कानून पे जाते हैं, मंदिर थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पे जाते हैं, हरिशंकर साहब सिर्फ एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। हरिशंकर अरे 600 सालों से उसमें नमाज हो रही थी। 75 साल आजादी को भी हो गए, कोई 75 साल बाद पैसा आँख खुली है। बड़ी अजीब बात है। के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर, इस देश के कानून के देखिए, आधार पर मैं हरिशंकर साहब से एक सवाल हरिशंकर जी, मैं एक सवाल, अगर- क्योंकि हरिशंकर जैन जी जाने वाले, मैं आप लोग के पास फिर आता हूं। एक अंतिम सवाल हरिशंकर जैन जी से। हरिशंकर जैन जी, 1991 के पूजा स्थल विधेयक को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? हरिशंकर जैन जी। अरे भाई, आप गलत सवाल उठा रहे हैं। कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि यहाँ पर धार्मिक स्वरूप तय करना पड़ेगा, जो सवाल और सर्वे से गलत ही होगा। उससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ लीजिए, अच्छा जी पढ़ लीजिए। विशाल साहब, आप लोग अगर आप देखिए पवन जी, बीच में नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। हरिशंकर जैन जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर असगर अली साहब, पवन राव जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ये मुस्लिम पक्ष की आदत है कि जानबूझ के डिस्टर्ब करते, कोई सही बात ना कहे और सही बात आने पावे। पहले सर्वे रोक रहे थे, सर्वे हो रहा है, सर्वे में लगातार चीजें मिल रही हैं। और बता दूं, अभी सर्वे में इलीगल रोक रहे थे, बहुत भारी इलीगल होने है। जा रहा है। पर बात कर रहे ट्रायल हैं कोर्ट में गया, हाई कोर्ट गए, बहुत- सुप्रीम कोर्ट हरिशंकर गए, साहब, संविधान के शांत खिलाफ गए। शांत रहिए, अब आप शांत जवाब रहिए। सुनिए। फिर बोल रहे हैं साहब, आपको जानकारी, पवन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। पवन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। हरिशंकर जैन जी का जवाब तो सुन लीजिए। आपने जो सवाल खड़े किए हैं, जवाब सुन लीजिए, फिर आपके पास मैं दोबारा आ रहा हूं। आपने तो कोई सब पवन जी, जवाब सुन लीजिए, मैं आपके पास फिर दोबारा आ रहा हूं। मुस्लिम पक्ष बोलने नहीं दे रहा है। देखिए क्या अत्याचार कर रहे हैं। जब यहाँ ही अत्याचार कर रहे हैं तो फील्ड में कितना करते होंगे। अरे भाई, सीधी सी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको स्वागत किया, माला लिए खड़ा था, आप सुप्रीम कोर्ट में आए। हम हुजैफा साहब और जितने वकील थे, सब ने अपनी बहस की, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। उसके बाद जो निकल के सामने आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का आपका आर्गूमेंट नहीं माना। ये पढ़ लीजिए जजमेंट। दूसरी बात का सर्वे होगा, सर्वे से कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अब सुनिए, कोर्ट जाना सर्वे कोई में illegal था भाई। जो निकल के आएगा, सुप्रीम कोर्ट गए, कुछ गलत कर दिया, क्या मैंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट जाके मैंने कुछ कहा कुछ साबित illegal किया, कर दिया। मैंने तो नहीं कहा। संविधान के तहत नहीं था। मैं फिर सुप्रीम अरे कोर्ट मैंने गए, कहा था, हाई कोर्ट गए, अरे आप मैंने फिर कहा ट्रायल था, कोर्ट गए, आप राइट था, आप ट्रायल फिर- कोर्ट गए, फिर डिस्टर्ब हमारा राइट था, हम हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। असगर साहब, डिस्टर्ब मत कीजिए, वरना डिस्टर्ब की आपको बात नहीं नहीं बोलने है, दूंगा बात मैं। कम से मैं कम आपको बात नहीं तो बोलने पूरी दूंगा। होनी चाहिए। नहीं, आप डिस्टर्ब मत एक तरफा कीजिए। बात नहीं होना चाहिए। नहीं, डिस्टर्ब मत कीजिए। हमें और देखिए आप- देखिए आप देखिए डिस्टर्ब देखिए, बिल्कुल एक नहीं एक करके, करनी एक एक करके। आप असगर अली साहब, मैं आपसे बिल्कुल वादा नहीं करता हूं, मैं बोलूंगा आपके पास आऊंगा, लेकिन शांत हरिशंकर रहिए। जैन जी को बिल्कुल एक बार शांत बात रहिए। पूरी कर लेने दीजिए। मैं नहीं। आपके पास फिर वापस आऊंगा, आप और भी मुझे- मेहमान इंतजार कर रहे आप मुझे हैं। बात हरिशंकर पूरी जैन जी, आप मुझे हरिशंकर बात जैन पूरी जी, करने दीजिए। Scene